तो वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, आपको बता दें, जहां पर 22,146 भवनों के टैक्स में एक बड़ा घोटाला हुआ है जो कि सामने आया है। बता दें, नगर निगम के किराई थर्ड पार्टी जांच, मौजूदा संपत्ति से इतर पर टैक्स निर्धारण किया गया है। इस दौरान निगम कर्मी से गठजोड़ कर ये घोटाला किया गया है और इस घोटाले के चलते आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। कंसल्टेंट एजेंसी से जांच करवा रहा है निगम, और इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़े घोटाले का मामला यहां पर सामने आया है, जिसके चलते अब जांच की जा रही है। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, 22,146 भवनों के टैक्स में घोटाला किया गया है। नगर निगम ने इस पूरे मामले में थर्ड पार्टी की जांच करवाई है और इस दौरान कई अहम साक्ष्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा संपत्ति से इतर पर टैक्स को लेकर यह घोटाला किया गया है। निगम कर्मी से गठजोड़ कर यह घोटाला किया गया है, जिस पर अब जांच की जा रही है। कंसल्टेंट एजेंसी से जांच करवा रहा है निगम, और इसी बीच ये बड़ी खबर यहां पर सामने आई है, जहां पर भवनों के टैक्स में घोटाला किया गया है। और दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं बारिश के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पेड़ पौधे भी लहलहा उठे हैं। बुधवार को ही दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, तो वहीं कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। और मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि मानसून आने वाले 6 दिनों में दिल्ली को अपनी फुहारों से भिगो सकता है। बता दें कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली में सबसे अंत में पहुंचा है। मानसून दिल्ली को तरसता छोड़कर सोमवार को अपने आखिरी पड़ाव राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंच गया था, जिसके कारण दिल्ली वालों को बारिश के लिए काफी तरसना पड़ा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ये बताया था और अनुमान लगाया था कि दिल्ली में आज भी बारिश हो सकती है। शहर का अधिकतम तापमान आज 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि शहर में आर्द्रता करीब 89% रहेगी, जबकि हवाओं की रफ्तार करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसी बीच बारिश के कारण दिल्ली के लोग काफी खुश नजर आए, तो वहीं कई इलाकों में पानी भरने की समस्या से कुछ लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच मेरठ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि कोविड क्लस्टर अभियान फिर से रोक दिया गया है। वैक्सीन के अभाव में यह अभियान रोकना पड़ा है और इस दौरान 22 क्लस्टर केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मेरठ में 22, बिजनौर में 109 केंद्र बंद किए जा चुके हैं, तो वहीं हापुड़ में 35 और सहारनपुर में 98 केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में 55, मुजफ्फरनगर में 57 केंद्र बंद किए गए और बागपत में 15, शामली में 22 केंद्र बंद किए जा चुके हैं। बता दें, वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन केंद्र पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन के लिए लगातार लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच रहे थे, लेकिन क्योंकि अब वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं, इसको देखते हुए वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद कर दिया गया है कुछ समय के लिए। बता दें कि मेरठ में 22 और बिजनौर में 109 केंद्र बंद किए जा चुके हैं और इसी के साथ ही हापुड़ में 35 और सहारनपुर में 98 केंद्रों को बंद कर दिया गया है। वैक्सीन के अभाव में काफी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में 55, मुजफ्फरनगर में 57 वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच बागपत में 15 और शामली में अब 22 केंद्र बंद किए जा चुके हैं। साथ ही मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोविड क्लस्टर अभियान फिर से एक बार रोक दिया गया है। वैक्सीन के अभाव में 22 क्लस्टर केंद्रों को बंद किया गया है और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए वैक्सीनेशन का कार्य जो तेज रफ्तार के साथ चल रहा था, उसकी रफ्तार में एक बार फिर से रुकावट आ गई है और इसी के चलते क्लस्टर केंद्रों को बंद कर दिया गया है।
और दिल्ली में बस यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए और यात्रियों के लिए बसों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने गूगल मैप के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम को जोड़ दिया है। इस पहल से अब गूगल मैप पर दिल्ली की टीटीसी और क्लस्टर बसों की रियल टाइम लोकेशन पता लगाई जा सकेगी। इसी बीच गूगल मैप पर ही यात्रियों को बसों के रियल टाइम में रूट और उस रूट में सभी बस स्टॉप, अराइवल और डिपार्चर का समय भी पता चल सकेगा, ताकि लोग आखिरी मिनट तक अपनी यात्रा की योजना बना सकें। ऐसे में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गूगल के साथ मिलकर इस योजना को लॉन्च किया है। अब तक गूगल मैप में जो बसें होती थी उनकी सूचना दी जाती थी और शेड्यूल की हिसाब से ही बसों की सूचना दी जाती थी, लेकिन अब ये सूचना रियल टाइम के हिसाब से दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि एक बार फिर इस परियोजना के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली की बसों के खड़े हुए और चलते हुए रूट की लोकेशन वास्तविक समय में यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। यात्रियों को सभी रूट और बस स्टॉप, सभी बसों के अराइवल और डिपार्चर का समय रियल टाइम पता लगाया जा सकेगा और यहां तक कि बस नंबरों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बस के आने में हो रही देरी या फिर समय से पहले पहुंचने को भी अपडेट किया जाएगा और इससे वेटिंग टाइम काफी कम हो जाएगा और बस स्टॉप पर भीड़ भी कम देखने को मिलेगी। ये सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी और यात्री गूगल मैप सेटिंग में या फिर डिवाइस भाषा सेटिंग में भी भाषा बदल सकेंगे।